आपने किसानों के मुद्दों पर गंभीरता व गहरी समझ दिखाते हुए कई अति महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप जरूरी दिशा निर्देश केंद्र सरकार को इन विषयों पर देंगे। 2020-21 के आंदोलन में किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे और अब 2024 में किसान पिछले 10 महीनों से सड़कों पर शंभू, खनौरी एवं रतनपुरा बॉर्डरों पर बैठे हैं। अलग अलग समय पर सरकारों द्वारा किसानों के साथ किए गए वायदों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो का कार्यक्रम शुरू किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने हिंसात्मक कार्रवाई करते हुए एक किसान शुभकरण सिंह को शहीद किया, 5 किसानों की आंखों की रोशनी छीन ली एवं 433 किसानों को घायल कर दिया। माननीय उपराष्ट्रपति जी, जिन मुद्दों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों द्वारा हमारे साथ किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की कोई भी फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए। उस रिपोर्ट की कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उस यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि अगर वे प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते हैं। उस हलफनामे की कॉपी भी इस पत्र के साथ में, इस चिट्ठी के साथ में संलग्न है। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे जी व माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक चिट्ठी हमारे आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार आने वाले 3 महीनों में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद भी आपने किसानों के मुद्दों पर गंभीरता व गहरी समझ दिखाते हुए कई अति महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप जरूरी दिशा निर्देश केंद्र सरकार को इन विषयों पर देंगे। 2020-21 के आंदोलन में किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे और अब 2024 में किसान पिछले 10 महीनों से सड़कों पर शंभू, खनौरी एवं रतनपुरा बॉर्डरों पर बैठे हैं। अलग अलग समय पर सरकारों द्वारा किसानों के साथ किए गए वायदों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो का कार्यक्रम शुरू किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने हिंसात्मक कार्रवाई करते हुए एक किसान शुभकरण सिंह को शहीद किया, 5 किसानों की आंखों की रोशनी छीन ली एवं 433 किसानों को घायल कर दिया। माननीय उपराष्ट्रपति जी, जिन मुद्दों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों द्वारा हमारे साथ किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की कोई भी फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए। उस रिपोर्ट की कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उस यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि अगर वे प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते हैं। उस हलफनामे की कॉपी भी इस पत्र के साथ में, इस चिट्ठी के साथ में संलग्न है। 2018 में
पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे जी व माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था, उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक चिट्ठी हमारे आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि केंद्र सरकार आने वाले 3 महीनों में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद भी